हाय एचएस कम्युनिटी, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो खूब गुस्सा है आप सब में, आज होना भी चाहिए। अनुपमा का एपिसोड ही कुछ इस तरह से गया जिसमें सिर्फ राही नहीं, भारती ने भी अनुपमा को अंदर से तोड़ दिया। तो आपके रिव्यूज तो बहुत ही बढ़िया आए हैं, साथ में क्यूकी के रिव्यूज भी हैं और ये रिश्ता के भी। तो सुनाती हूँ पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। शुरू करते हैं अनुपमा से। नमस्ते अंजू जी, मैं सोच रही अभी अनुपमा के लिए हर चीज पेट दुख रहा है अनुपमा की वजह से, सुई गिर गई अनुपमा की वजह से। रियली ये सारी फसाद की जड़ें रजनी है। ये मन में क्यों आया मुझे समझ में नहीं आता। ये इतनी सी बात क्यों नहीं समझ आता है। जिस तरह अंधविश्वास पर करके उसने पढ़ना चाहिए, ये क्यों नहीं पढ़ पाए। क्या मेहंदी लगी क्या? अपने अलावा उसको फुर्सत ही कहाँ है राही को? क्यों नहीं पढ़ी? क्यों पेपर छीन के पढ़ सकती थी? क्यों नहीं कर पाई? और जिस तरह वो हो जाए, पराग भी आंधे दूर उसमें, उसको ये भी नहीं पता कौन है और उसके बस रजनी विश्वास करके कर दिया, वो भी नेता पर। और खुद चौल के लोगों से क्यों नहीं बात कराया फिर? अगर बात ही उसको पता था, पहले से कुछ लॉसेस चल रहे थे पराग को बिजनेस पे, और इसमें अनुपमा रिस्पॉन्सिबल ही नहीं है कि वो कंफर्म करता सकता था ना कि चौल से कि ऐसा है, आप वाकई चाहते हैं, आप ठीक हो, या एक्स से कंफर्म बिना बातें। बट सारे फसद की ये गौतम, क्योंकि बिच्छू की कहानी यही है ना, उसको दूध पिला के अब रखे, अभी खुद वो डसेगा और ये लोग माही और गौतम अपनी वो ऐसे सुनने में आए और जरूर बेचेंगे प्रीशेस, वो नहीं साथ रहेंगे। और मीता अपने को बर्बाद करे, कौन से बर्बाद? रियली ये रजनी कुछ कुछ जाल पेचाओ क्योंकि इसको राग को बदला लेना है, और रजनी अनुपमा को उसको जलन होती है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम दूसरों को बर्बाद करो। और उसके अलावा उसको डिसीजंस लेगा ये परी, मतलब राही, उसको वहीं पर क्यों बैठना था फिर? ये वो कि दूध पे 2 साल की बच्ची है क्या, बार बार बुलाने के लिए और डांट देने की अपने बेटे के लिए? और कितना करेगी? कितनी बार अपनी अपनी जान जोखिम में डाल लेती उसने तो। किसकी वजह से? ये राही की वजह से, ये माही की वजह से। वहां एक बेटी के लिए इतना भी कर सकती है? रियली तुमने क्या से उखाड़ रहे माय डियर माही? हर बार गलत सलत बोलती हो। राही तुम भी कम नहीं हो। अभी देखते हैं कैसे। और 4 लोगों को वैसे भी दिमाग है नहीं, और कितना भी बोले, और ये परी ये सब समझ गई। जहाँ तक मुझे भारती पर अभी तो उसको हलवा मिल गया है तो इसलिए वो खा रही है, पर एक झटके मिलेंगे। और मुझे प्रेरणा और प्रेम से मुझे गर्व है कि उसको पता चल गया है। राहियों को कभी भी अपनी माँ की अहमियत समझी नहीं है। ये माँ की बेटी हो ही नहीं सकती। माँ की बेटी सिर्फ वो छोटी थी, बहुत प्यारी सी, समझदार, बहुत अच्छी बच्ची थी। बड़े होकर तो समझ गए कि अब मुझे उस पर विश्वास एक भी नहीं है, मुझे इंटरेस्ट ही नहीं है। तो लोग बहुत खुदगर्ज है। जो माँ की नहीं हुई ना तो क्या ही वो ससुराल के रह पाए। उसको परिवार मिला था, उसको युसंतरो हो गया था। कान्हा जी समझा के भी वो ऐसे निकली है। अब क्या ही हो सकता है। अब जब अगर मन परमानेंट ही चल बसी तो
उसको अपने फोकस करना चाहिए, वो फिर भी खड़ी रहेगी। जो दूसरों के लिए करती है इतना, क्यों अपने अपने के लोग क्यों नहीं करेगी? ऐसे ही पराग छोड़ेगी क्या? पराग को भी साथ देगी, पराग को भी कर दी, चाव भी बचाएगी और पराग को भी बचाएगी, तभी उसको समझाएगी, समझ पाएगी। लेकिन हर बार माँ उन क्यों प्रूव करना है? बेटे को क्यों नहीं प्रूव कर सकती? हमेशा माँ ही को समझना है, क्यों समझना है? बेटियों को क्यों नहीं समझ आता है? कोशिश क्यों नहीं करती? हाँ, कभी कभी उसको समझाना पड़ता है, कभी कभी माँ को भी पता चलना है कि कहाँ घुसना है, नहीं घुसना है। लेकिन इस माँ पर मैं कुछ नहीं कहूँगी, क्योंकि बहुत समझ चुकी है, बहुत हो गया है। राही को भी पता है क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, सब आज समझ आता है। फिर भी ब्लेम गेम, ताने थोड़े देर के लिए, ताने कुसने के लिए इतना सुलझी है। अब जीवन भर अपनी माँ को किस को किससे ताना नहीं सुन पाई, हर इंसान से ताना सुनी, अपनी जान के जोखिम भी किया, हर एक इंसान के किया था, भर भर के किया, क्योंकि अपने समझती है। मीता को अभी भी अक्ल नहीं आई, ये बिजनेस कैसे करी पाई? अनुपमा की वजह से। अंश अपनी जिम्मेदारी समझ आ चुका है, समझा है, से समझ चुका है। बाकी तो और तोशु तो प्लीज, अदला बदला हुआ है बच्चा है। और इवन मुझे बहुत अच्छा हुआ, प्रेरणा जितने मुंह से दिया है, भर भर के दिया है, मुझे बहुत खुशी हुई। मैंने सोचा वो प्रूफ लेकर देगी, वो विभीषण निकलेगी, इसे सुनने में वो फिर अनिल को मुझे हौसला, मुझे यकीन नहीं हुआ। पता नहीं, मैं तो सोच ही हैरान हूँ। अब मोटिवा इतनी में ही उसको ये चल रहा है, कितने लोगों के घर उजड़ेगा अगर पराग ऐसे अगर अच्छा हुआ आयन वक्त पर पराग अपनी आएगा, वापस लेगा। देखते हैं कैसे और घमासान युद्ध होगा अभी और भी। हेलो एचएस मेंबर्स, मैं अंजू मिस्त्री। भारती का बिहेवियर रजनी के प्रति, इतनी ईमानदारी, वो भी 2 दिन में। पर ये तो अनुपमा का फ़ायदा उठाने के लिए शादी करा के ले गई थी, बेकार में अपने बेटे की बलि दे दी इसके लिए। यही बात अगर भारती रजनी से कहेगी कि मुझे अपने झगड़े से दूर रखो, तो रजनी क्या करेगी? इसकी माँ से बढ़कर माँ उसे अपने पलकों पर बिठाएगी या आसमान से नीचे धक्का मारेगी। जिस सोच के साथ रजनी ने भारती और इसकी शादी कराई अपने बेटे की, उसे ये नहीं पता कि सच के लिए अनुपमा राही और कोठारी हाउस को भी सड़क पे लाने को तैयार है, तो भारती का मुंह देख के चौर वालों को सड़क पे कैसे ले आएगी? जस्सी और सरिता को भारती ने अपना नया रंग दिखाया। ये देख के सरिता को और अनुपमा को बहुत बुरा लगा, मुझे ज़्यादा बुरा लगा। अनुपमा एक बात समझ गई कि भारती अब हमारे लिए सोचना नहीं चाहती। बहुत प्यार से उसने भारती को समझा दिया कि जिस तरह तू अभी हमारे बीच नहीं आई, बाद में भी हमारे बीच में मत आना, यानी मैं इमोशनल ब्लैकमेल नहीं होंगी। और जिस तरह से इन्होंने अनुपमा ने कान्हा जी से विनती की है कि तेरी खुशियों को किसी की नज़र ना लगे, मुझे लगता है कि चलो अब कान्हा जी लग गए काम पे। मतलब जो अनुपमा कहेगी उसका कान्हा जी को उल्टा ही करना है। जो धोखा रजनी ने अनुपमा को दिया वो भारती को ना मिले, ऐसा कैसे हो सकता है? ये सीरियल के कान्हा जी भी ना थोड़े से क्या कहते हैं, नटखट हैं। पहले भारती ने खुद को पराया बताया, फिर अनुपमा ने भारती को पराया बनाया। पराग को कभी कभी शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो जाता है क्या? उसे पता नहीं था कि उसकी बेटी की शादी हो गई है, वो अपनी नई ज़िंदगी में खुश है, तो बच्चे के लिए उसे रोक क्यों रहा था? और भारती ने क्या कहा कि रजनी ताई की वजह से उसके मम्मी पापा की ज़मीन मिल गई, वापस मिली, बहुत एहसान है रजनी ताई के। तो उसे ये क्यों नहीं दिखता कि शादी के बदले पूरी की पूरी चौल की ज़मीन उसकी सो कॉल्ड सास ने दहेज में ले ली है, हड़प कर ली है धोखा देकर। ये मॉडर्न गांधारी है भारती। भारती वैकेशन पे गई थी
और समझदारी वाली अकल वैकेशन पर ही छोड़ के वापस आ गई, राही की बहन बन के। राही को कितनी जल्दी दर्द महसूस होता है ना वसुंधरा के लिए, पराग के लिए। जैसे ही सबने मिलके राही को चने के झाड़ पे चढ़ाया इज्जत देकर, कोठारी खानदान की बहू के राही अब बस तुम ही हमारी तारणहार हो, अनुपमा जी से कह के ये घर बचा लो। और राही ने अपनी दोनों बाहें चढ़ा ली कि अब तो मैं अनुपमा मम्मी से भिड़ूंगी और कोठारी हाउस वापस ही ले लूँगी। इसी इज्जत की तो राह देख रही थी वो। अब तो क्या कहते हैं, वसुंधरा ने भी इज्जत दे दी। राही देख लो, अनिल ने भी कहा, माही ने भी कहा, हे भगवान। लेकिन प्रेम ये देख रहा है कि लड़की कभी भी सही और गलत के बीच में फैसला नहीं कर पाती। अनुपमा धर्म युद्ध लड़ रही है और ये अनुपमा के हाथ काटने पे तुली है कि तुम्हारी दोनों बेटियों की खुशियों का सवाल है। वाह, क्या इमोशनल ब्लैकमेल किया है अनुपमा को। वो सोच रही है कि मैं जाऊं कि नहीं जाऊं, जाऊंगी तो क्या होगा, नहीं जाऊंगी तो क्या होगा। आज वसुंधरा ने ये साबित कर दिया कि उसके लिए अपने बेटे से ज़्यादा इम्पोर्टेंट समाज में उसकी इज्जत और उसका घर है। बेटा गया भाड़ में। जिस टोन में मीता पराग से बात कर रही थी, समझ में आ गया ना कि सारे के सारे पैसे के सगे हैं, पैसे नहीं तो इज्जत नहीं। जिस तरह से ये पूरा सीन देखने के बाद राही ने सोच समझ के अनुपमा से बात की ना, जिस टोन में, मेरा ऐसा दिमाग घुमा चला कि 2-4 मोटी मोटी गालियाँ इसको मैं दे दूँ ना, फीमेल डॉगी कहीं की, बदतमीज़। ये कहाँ से उठा के लेके आए कचरे के डब्बे में से, अक्ल मट्ठी। इन बच्चों का ये है कि मम्मी हमारा फ़ायदा कराते रहे तो हम उसको मम्मी कहेंगे, वरना हमारी जान पहचान वाली भी नहीं है ये। अब तो सच में बोलो ना, प्रेम के लिए कोई एक्स्ट्रा मैरिकल अफेयर आना ही चाहिए, क्योंकि वो बेचारा तड़प रहा है साथ रह के। अनुपमा जैसा होना तो छोड़ो, इसको सोचना भी नहीं आता है। सोचने के लिए भी ना औकात चाहिए। जो इल्ज़ाम राही ने लगाया कि आपकी वजह से फिर एक बार मेरे घर में आग लग गई है, आपने सब कुछ बर्बाद कर दिया, क्या पराग ने अनुपमा से पूछ के अपना घर गिरवी रखा था? तो पराग की गलती की जिम्मेदारी अनुपमा क्यों ले? अनुपमा अपनी गलती संभालेगी, पराग अपनी गलती देख ले, वे सुधार ले, सुधार ही तो रहा है। नॉनसेंस। तो बोला था उसने कि जो गलती मम्मी ने की है, जो बोएगा वो काटेगा। मम्मी ने गलती की, मम्मी काटेगी। अरे तेरी माँ के सीने पे सांप लौट जाएंगे गिल्ट के मारे। समझ में क्यों नहीं आ रहा तुमको? उसकी परवाह नहीं है कि अनुपमा सांस कैसे ले पाएगी। 200-500 लोगों का घर बर्बाद करके, सड़क पे लाके, भिखारी की हालत करके वो जिएगी कैसे? नहीं, मोटी माँ को अच्छा लगे इसलिए छत बच जानी चाहिए। मीता की भाषा सुनी थी, मने तो उन भिखारियों को। अभी तो इसके हाथ में कट रहा है तो ही मजा आवे। कभी कभी सच में ना राही को सोच देख के ऐसा होता है कि जब अकल बट रही थी तो ये कहाँ गई थी। फिर समझ में आता है कि हाँ, ये है ना डेंटिस्ट की अपॉइंटमेंट लेके बैठी होगी, अपना दांत जो अकल में घुस गया है ना ऊपर, उसको ठीक करवाने के लिए। लेकिन ना दांत नीचे आया ना अकल। मूर्खाणम नतो ज्ञानम। वो जो चाय की टपरी पे गाना बज रहा था, वो हमसफ़र वाली फीलिंग अनिश की आई तो सही, लेकिन कपाड़िया जी का फ़ोटो नहीं दिखा। दिख जाता तो अच्छा होता ना। प्री कैप तो हमने देखा ही है, जवाब क्या होगा ये भी हमें पता है, पर मज़ा ज़रूर आएगा देखने में। ओके, चलिए अभी कल मिलते हैं। बाय बाय। हेलो अंजू जी, आपको और मेरी सारी फ्रेंड्स को मेरा नमस्ते। आज के शो में बहुत कुछ बोलने के लिए है, अब कितना कवर होता है देखती हूँ। आज भारती के साथ जो कल का कन्वर्सेशन था, हर किसी ने समझाने की कोशिश की उसको कि वो रजनी देसाई ने गलत किया, जो भी। तो भारती अभी प्यार में, उसको बहुत प्यार मिल रहा है भैया, कभी उसको मिला नहीं इसके पहले, तो वो समझ नहीं रही, ना है वो अनु की बात समझ रही, ना किसी और की बात। अनुताई जिसको माँ मानती है वो उसको नहीं समझ रही। अनुपमा ने आज बहुत अच्छे से जवाब दिया कि तुझे बीच में नहीं पढ़ना है, ठीक है, मुझे तुझसे कुछ नहीं चाहिए, पर तब भी बीच में मत पढ़ना। बहुत सही जवाब दिया, अच्छा लगा। भारती को अभी ये शब्द याद रखना चाहिए कि बीच में, आज जब अपने ससुराल वालों को बोलने का वक्त आया तो बीच में पढ़ना नहीं है, दोनों तरफ सही रहना है। तो उस समय भी मत पढ़ना, जब अनुपमा रजनी के खिलाफ लड़ेगी तब भी मत आके कि मेरी सास मेरा पति, मत करना। बहुत सही बोला, बहुत सही। दूसरा था कि वसुंधरा देवी का बीपी हाई, डॉक्टर आ गए। अरे ये वसुंधरा देवी के बीपी का तब क्या होता है जब ये दूसरों के घर उजाड़ने की बात करती है, जब साजिशें करती है, तब इनके बीपी हाई। ऊपर नीचे कुछ भी नहीं होता, न लो होता है ना बढ़ता है ना। तो यह बड़ा कमाल का है ना कि अपने पर आती थी।
अरे सेम कंडीशन कि घर बर्बाद हो गया, सड़क पे आ जाएंगे तो बीपी आ गया, और यही सब कंडीशन उन चाल वालों की नहीं है क्या? वो इंसान नहीं है? किस तरह से मीठा बोलती है कि भिखारियों के बारे में मत सोचो, अपने बारे में सोचो। तो क्यों अनुपमा से ये कर रहे हैं? अब ये राही को भड़का रही है सुंदरा। राही को तो भड़काने की जरूरत नहीं, वैसे भी भड़क जाती है, बस उसके कान किसी ने भरना चाहिए तो वो ज़्यादा हाई हो जाती है, बस इतना ही है। बाकी तो पहले से लड़की डिफ़ॉल्ट है भाई वो। तो यहाँ पे जब बस नीता कहती है कि अपनों का अपने के लिए सोचना चाहिए, उन लोगों के लिए नहीं, पराये लोगों के लिए नहीं। तो अच्छा, अनुपमा कब से अपनी हो गई? अनुपमा की पोती को धक्के मार के निकाल दिया, उसको राजा से दूर करने का, डिवोर्स करने का, तब सोचा है कि किसी लड़की की ज़िंदगी खराब हो गई। एक छोटी सी गलती थी ना कि उसने चिढ़ के बोला, फ़ोन नहीं उठाया, एक गलती हो गई थी, उसने नहीं करना चाहिए था पर कर दी थी, तो क्या तुम माफ़ कर दिए तुमने? आज इतनी बड़ी बातें, अपना पराया, बहुत शाइने लोग हैं। जब अपना वक्त आता और बेटियों के लिए इतना भी नहीं कर सकती। अबे ओ माही, तू बेटी हो गई, क्या किया अपनी माँ के लिए? अपनी माँ को पूरा इल्ज़ाम वो अपनी माँ के सर पे रख दिया आर्यन की मौत का। 6 महीने मेरी माँ कहाँ है, तभी याद नहीं आई। वो चाल वालों ने अनुपमा को बचाया, उसने शरण दी, आज जिंदा है तो उनकी वजह से, तो क्यों ना लड़े? अब यहाँ पे पराग की गलती है क्या? पराग ने किसी से पूछ के किया? घर गिरवी रखा, पराग ने रखा क्या? अनुपमा ने रखवाया? अनुपमा ने कहा कि पराग को कि घर गिरवी रख दे, तो घर का अगर रास्ते पे आ रहे तो पराग की वजह से बिना सोचे समझे रजनी पे विचार। अभी तो ये इन लोगों को यही पता नहीं है कि ये लड़कों खेलते पहला प्यार है भाई। ये प्यार के चक्कर में आके अपने घर को तबाह कर दिया। उस पर एक नेता है क्या, वो माँ को बेवकूफ़ कह रही, माँ की बेवकूफ़ी निकाल रही है। तो अपने सो कॉड ससुर जी, दिमाग वाले बिजनेसमैन, सुपर डुपर हीरो, जिनका बहुत सक्सेसफुल बिजनेसमैन की अक्ल कहाँ गई थी? घास चरने गई थी क्या? जो अपना पूरा घर गिरवी रख दिया और किसी को पता ना भी जरूरी नहीं समझा, ये सोच के कि कल बहुत अच्छा पैसा मिल जाएगा। कौन अगर तो यहाँ पे एक लालच के लिए एक जो बसा बसाया है उसको बर्बाद करने का ये है। अगर तुम्हें, और कौन कहता है कि पराग को पता नहीं है? जब पहली बार वो पराग को रजनी के साथ रजनी के घर पे देखती तो क्या पराग को सोचना नहीं चाहिए कि एक बार अनुपमा जी से मैंने पूछना चाहिए, या फिर एक बार बोलना चाहिए कि आपकी मर्जी है या नहीं? इसमें क्या डिस्कशन जरूर नहीं था? यानी नाच तो इशारों पर आता रजनी को बोलो जो बोलना है। रजनी ने फंसाया तुम्हें, अनुपमा ने नहीं। अब यहाँ पराग अभी तो सोच रहा है घर बचाने के लिए बहुत अरे पहले एक अच्छे पिता बन जाओ यार। वो लड़की तुमको कॉल कर रही है, एक तो तुमने उसको 2 हिस्सों में बांटा, मजबूर किया सास ससुराल और मायके में से किसी एक को चुनने के लिए, तो उसे ससुराल ने चुना। जैसे तुम्हारी बहुएं चुन रही है, जैसे तुम्हारी माँ चुनती है, तुम्हारी पत्नी चुनती है, तो उसने चुना तो क्या बिगड़ा? यानी हम जो करे सो कायदा, बाकी जो बेकार है ना। मेरे लड़की 3 बार प्रेग्नेंट लड़की उनको 3 बार फ़ोन कर रही है, अगर वो भड़का आ गई और चल रही, उसको कैसे हालत है सबने देखा, कंडीशन देखी, फिर भी कैसा पिता है। मैंने घटिया बकवास। मुझे ना पराग से कल वो अपना पीछे कदम ले भी लेगा, कैसे लेगा वो बस उसके बदलने वाले मौसम की तरह बदलता हमेशा वो भी। तो मुझे बहुत गुस्सा आया था पराग पे भी, और राही पर 2 थप्पड़ मारने का। ये लड़की कभी नहीं सुधरने वाली बाबा। आज उसने मम्मी को इमोशनली ब्लैकमेल करने की फिर से कोशिश। मम्मी बात मानती है तो मम्मी अच्छी है, मम्मी मेरी, अगर मम्मी बात नहीं मानती, अरे शर्म करो यार कि तुम लोगों ने तो अपनी माँ को मर भी जाए तो भी अच्छा, मर क्यों नहीं जाती और मर क्यों नहीं गई बोल दिया। अब जिस इंसान को तुमने तर्पण कर दिया, मार दिया, मर गई, अब उससे इतनी सारी उम्मीद है कि हमारी मम्मी हमारे लिए। अपने ससुर से सवाल करो कि घर आपने मम्मी से पूछा नहीं तो मेरी मम्मी जिम्मेदार कैसे? एक हिम्मत था वहाँ पर कैची तर की जीवान, न राही की न माही की, किसी की नहीं निकलती है। अब यहाँ प्रार्थना और अंश वाला जो सीन था, यहाँ प्रार्थना को पाखी और तोशु भड़का रहे कि तुम चले जाओ पापा के साथ, जो हम नहीं ये करेंगे। तो यहाँ पे अंश ने आके अपनी कमांड संभाल तो ली, पर बाद में नहीं है आपको मम्मी के पास जाना, अनुमा के पास जाना है जी। इतनी बकवास बातें लगी प्रार्थना की ये कि ये अंश वहाँ जाके क्या करेगा, अंश वहाँ जाके क्या करेगा? उसके लिए पहले ही उसका रहने का ठिकाना नहीं, वो झोपड़ा बना के रह रही है, हर अपडेट इनको मिल रही है, और वो ये कहाँ रहेगा? यानी इसको वहाँ रहने की जगह नहीं है। पहले वो बेचारे घर के बेघर, वो अनुपमा को नहीं बर्दाश्त कर रहे, तो इसको बर्दाश्त करेंगे क्या? यानी तू होटल में जाके रहेगा या कहीं और रहेगा तो तू क्या खा के हेल्प करेगा वहाँ से? यानी इतना बकवास है ना। अनुपमा ने अच्छा हो गया कॉल करके इनको रोक दिया,
सही बात है बाबा, मुसीबत तुम वहीं पे रहो, यही मेरी सबसे बड़ी मदद है। बहुत अच्छा लगा, वो भी एक सबसे सही सीन था। प्रेरणा का अपनी माँ को जवाब देना, उसको सब बताना, भाई को भी समझाना, पर नहीं वो तो नहीं समझेगा, लालची लोग को क्या ही समझेगा। बहुत ही सही यार, उसको डायन वायन बोल दिया ना, एक नंबर लगा। सच में डायन ही है। अपने बच्चों को भी भेज दे, जो भी उसका था। ऐसा कहा कि मैं सांता इनसे बात अनु से अनुपमा के साथ दूंगी। बहुत अच्छा लगा वो, एक नंबर। मजा आ गया, वो भी सीन बहुत अच्छा था। बाकी का पूरा एपिसोड अब कल देखेंगे धमाका। राही को 2 थप्पड़ लगना चाहिए यार, अब बहुत हो गया। राही को ही सवाल पूछना चाहिए कि तूने ये सारे जो मेरे पे इल्जाम लगा रही है, कभी अपने ससुर से भी पूछ ले कि इन्होंने क्या घर भी गिरवी रख दिया, क्यों कर दिया। अरे धोखा खाया है, इसका मतलब नहीं, अक्ल का कच्चा रे, तुम किसी से डिस्कशन नहीं। और यहाँ पे गौतम भी जो बोल रहा है, गौतम ने, हाँ तो ये समझना चाहिए, पर प्रेम ने कहा था ना कि गौतम इसमें इन्वॉल्व है, तो गौतम की तरफ इससे इंक्वायरी शुरू कर दी थी। इनकी इंक्वायरी भी फेल पड़ गई, इन्होंने बस बंद कर दिया। तो अपनी तरफ से कच्चे हैं, बना डॉक्यूमेंट पड़े, उनके घर जाके आए, वहाँ पे गले का ब्रेसलेट और क्या क्या लेकर आ गई वो रजनी से, और वो अपने जो करना था उन्हें किया, तो पूरी जिम्मेदारी इस पर डाल दी। और अभी भी एक शब्द बोल नहीं सकती थी कि गर्भ गिरवी रखने का, तो जब मम्मी को पता ही नहीं तो मम्मी क्या करेगी अब क्यों पीछे हटेगी भाई। तो तुम लोग किस काम में आते हो, अगर अच्छा करे तो ठीक है। वैसे भी तुम्हारे घर में झगड़ा होता है तो तुम में माँ और ससुराल में तुम माँ को अकेला छोड़ ही देते हैं ना। तुम लाइन भी क्रॉस नहीं कर सकते कि नहीं इस बार मेरी माँ गलत नहीं है तो मैं मेरी माँ के साथ रहूँगी, मुझे दोनों चाहिए, मैं अपनी माँ के पास जाऊँगी। ऐसा बोलने की तो तुम में ताकत नहीं है। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। हेलो अंजू जी, नवीन जी नमस्ते, और सभी को सुजाता का प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा, अच्छा था। भारती की आंखों पे हम तो सोच रहे थे कि शायद भारती दिखावा कर रही होगी, लेकिन नहीं, उसकी आंखों पे तो रजनी की अच्छाई की ऐसी पट्टी बंध गई है कि वो जिसे वो खोलना ही नहीं चाहती। और आज जब अनुपमा ने ये कहा कि जिस तरह से अभी तू मतलब जो भी उसको ये कहा था कि हम दोनों के बीच में मत पड़ो, या जो भी था, तो अनुपमा ने ये कहा, ये कहना बिल्कुल सही था कि अब मेरे और रजनी के बीच में जंग छिड़ चुकी है, तो उस वक्त भी हम दोनों के बीच में नहीं आएगी। वैसे तो मैं चाहती हूँ कि तू खुश रहे, तेरा ये जो भ्रम है वो बना रहे कि रजनी एक बहुत अच्छी इंसान है, बहुत अच्छी माँ है, पर वो तो सिर्फ जो है भारती को जो है अपनी मुट्ठी में करना चाहती है और कुछ नहीं है। और तभी तो उसके आई बाबा की जमीन छुड़वाई है, जो जो उसने किया वो गिनाया। आज अनुपमा का ये कहना बिल्कुल सही था कि आज के बाद अगर हम दोनों में कुछ भी बात हो, कुछ भी लड़ाई हो, कुछ भी हो, तो हमारे बीच में नहीं आएगी। और अभी इसने भारती ने हामी तो भर दिया, आगे देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। उधर जब ये उसमें कोठारी निवास में वो पराग के हाथ से ना पानी पी रही है ना वो कुछ कर रही है, और सब राही को प्रेशर पर राही के ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं। और अब तो माही भी कह रही है, आप अनुपमा जो है अपनी बेटियों के लिए इतना तो कुछ कर ही सकती है। बाप रे बाप भैया, सेल्फिशनेस की भी कोई लिमिट होती है, कोई हद होती है, पर माही की तो कोई हद ही नहीं है। कहीं से तो उसकी सेल्फिशनेस कम हो, पर नहीं, वो तो उसने तो पता नहीं काव्या ने ऐसा क्या खाया था, या ये भी हम कह सकते हैं कि दुनिया में करोड़ों सेल्फिश मरे होंगे तब ये माही पैदा हुई होगी। इसने तो सेल्फिशनेस की सारी हदें पार कर दी अब तो। राही इन्हें सबके प्रेशर में आके उधर ये अनिल और मीता उससे झगड़ रहे हैं पराग से। और जब इसने क्या नाम है, राही ने कहा है कि वो माँ आ रही है, तो प्रेम का कहना ये सही था कि एक बार तो मम्मी को फ़ोन करने से पहले मुझसे बात तो कर लेती, पर नहीं, उसको तो सिर्फ अपने झंडे गाड़ने हैं और कुछ नहीं करना। हर प्रार्थना बार-बार पराग को कॉल कर रही है, तो
पराग फ़ोन उठा रहा और उसने ख्याति से कह दिया है। वो ख्याति उसको बार-बार समझाने की कोशिश कर रही है कि वो अपनी ससुराल में खुश है। तो हम क्यों उसके वो परेशान कर रहे हैं उसको। लेकिन भई बाप से ज़्यादा तो उस पराग कोठारी में मेल ईगो है ना। बाप का दिल होता कुछ होता उसमें, उसको तो उसने कहा कि प्रार्थना ने मेरी बात क्यों नहीं मानी, वो मेरे साथ रही क्यों नहीं। बस उसका तो ये है, क्योंकि उसका तो जो है गुरूर, अहंकार, जो भी आप कहें, वो सब जो उसकी कद की ऊँचाई है उससे भी बड़ा है। वही हाल तो वसुंधरा का भी है। फिर राही का ये डायलॉग कि आपने मेरे घर में, मेरे ससुराल में जो है सब कुछ फिर बर्बाद कर दिया, आपकी वज़ह से सब कुछ बर्बाद हो रहा है। अरे भई क्या अनुपमा ने कहा था पराग कोठारी को कि जो तुम अपना घर गिरवी कर दो, रख दो, कुछ भी करो या इस प्रोजेक्ट में तुम पैसा लगाओ। क्या अनुपमा आई थी क्या पराग कोठारी से ये कहने? आपने फिर हमारे घर में बर्बाद कर दिया, आग लगा दी, फ़ोन और कर दिया, तो अब आपको यहाँ आना पड़ेगा। अरे अनुपमा क्या तेरी नौकर लग रही है क्या? जब तू जैसे बुलाएगी वैसे वो चली आएगी। खैर उसने फिर भी आना स्वीकार कर लिया। अभी तो वो असमंजस की स्थिति में है कि जाए कि नहीं जाए, जाए कि नहीं जाए, वो क्या करे, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा। और आज जिस तरह से सरिता ने फिर अनुपमा का साथ दिया है वो अच्छा था। जब वो भारती से बात कर रही है तब भी और बाद में भी हमें तो लगा था कि पहले सरिता इसके खिलाफ है, शुरुआत में तो थी, लेकिन फिर उसको समझ में आया कि अनुपमा का जो है नेचर कैसा है और क्या-क्या उसने उसके ऊपर एहसान किए हैं। क्योंकि जब सरिता ताई के ऊपर चोरी का इल्ज़ाम लगा था तब अनुपमा ही थी जिसने सरिता ताई पर वो विश्वास किया था, भरोसा किया था कि ये चोरी नहीं कर सकती, ये चोर नहीं हो सकती, और असली चोर को पकड़ा भी था, वो तो हम सब जानते ही हैं। और आज जिस तरह से ये प्रेरणा ने अपनी माँ के खिलाफ जंग छेड़ी है ना, वो बहुत अच्छा था। और उन्होंने कहा कि आप तो मैंने आपको चुड़ैल बना दिया, और ये जो एआई के से करे, और उसने साफ कह दिया कि जो है मैं तो सेंटर में पहन के साथ खड़ी रहूँगी, आपके खिलाफ रहूँगी, और उसके ऊपर हाथ तक उठा दिया है। जब उसने कहा ना डायन कहीं की, शायद यही शब्द थे, आई थिंक यही थे। तो डायन कहीं की, तो अब जब मतलब बेटी अपनी माँ को ऐसे कह रही है तो ये समझ लेना चाहिए कि माँ कैसी होगी। लेकिन अभी वरुण की आंखों पर पट्टी बंधी हुई है, और शायद ये भारती की अच्छाई या भारती के संग रहने से उसकी अपनी जो क्या कहते हैं ये माँ के नाम की पट्टी उतर जाए, मे बी। लेकिन वैसे हो अभी उसमें टाइम लगेगा, अभी इतनी जल्दी होने वाला है नहीं। लेकिन इसने रजनी ने फिर यहाँ पे भी अपना कि मैंने अकेले पाला, और ये, और आपने तो पापा की डेथ का फ़ायदा उठा लिया। ऐसी उसने अनुपमा की भरोसे का बहुत अच्छा फ़ायदा उठाया। आज प्रेरणा ने जो बोला वो अच्छा था, और उधर उसने यहाँ अनुपमा ने अपना एक मैसेज रिकॉर्ड करके चौल में भिजवा दिया है। लेकिन वो कह रहा है कि जो है क्या कहते हैं, चौल वाले सब यही कह रहे हैं कि वो भाग गई है, वापस नहीं आएगी, तुम भी यहीं हो, हम भी यहीं हैं। लेकिन इतने दिनों से अनुपमा वहाँ है, तब इस चौल वाले अभी तक अनुपमा को समझ ही नहीं पाए हैं। ही तो बड़ी कॉन्फिडेंट है कि मेरी माँ जो है आ रही है, बिल्कुल सही, सब कुछ सही करने आ रही है। और उधर सब लोग आज के लिए भी बस इतना ही। धन्यवाद। सुचि जी, बिल्कुल आपका गुस्सा जायज है राही के लिए, और सही कहा आपने कि हर बार अनुपमा अपनी बेटियों के लिए झुके क्यों। सही होती है अनुपमा, मगर फिर भी ये बेटियां कहती कि झुको झुको, ये करो वो करो, और माँ ही अलग से नई नई बेटी बन गई है फिर से। तो बढ़िया रिव्यू सुचि जी आपका, बहुत ही अच्छे से आपने अपनी बात कही है। और अंजू मिस्त्री, आपने तो बहुत ही बढ़िया वाले पॉइंट निकाले हैं। खैर बातें तो बहुत हमने की है लाइव में, बट सुन के ज्यादा मजा आता है।
और कान्हा जी मैंने तो ये कहा ही है, वैसे आपने बिल्कुल सीरियल वाले कान्हा जी को पकड़ा है कि वो वही करते हैं मगर उल्टा करते हैं जो भी अनुपमा कहती है। अब अनुपमा ने कहा है भारती के लिए, कान्हा जी तुम्हें खुशी दे तो खुशी भारती को कैसे मिलेगी, क्योंकि जिस रजनी ने अपने स्वार्थ के लिए अपने बेटे की कुर्बानी दी है भारती के लिए, क्योंकि भारती को रजनी कहाँ पसंद करती है, तो वो क्या छोड़ेगी, ऐसे ही छोड़ देगी भारती को? अगर भारती उसके लिए मोहरा नहीं बनी तो भारती को वो उखाड़ के बाहर फेंकेगी। हो सकता है अनुपमा को गुस्सा भी भारती पे ही निकले। और सबसे बढ़िया मुझे लगा आपका मॉडर्न गंधारी भारती, बहुत अच्छा रिव्यू, थैंक यू सो मच। और वर्षा बहुत गुस्सा भाई, और ठीक है गुस्सा होना जायज है। सो आपने बिल्कुल करेक्ट बातें कही हैं कि अनुपमा को अपनों के लिए सोचना चाहिए, परायों के लिए नहीं। ये बात कह के आपने जो पकड़ी है उनकी, जो कोठारी फैमिली वालों की, कि अनुपमा कब से इनकी अपनी होगी, बिल्कुल करेक्ट पकड़ा आपने कि ये कब से अनुपमा को अपना मान रहे हैं। वही कन्वीनियंस, माही की कन्वीनियंस, वसुंधरा की कन्वीनियंस वगैरह वगैरह। और सही कहा आपने कि पराग कोठारी के लिए खास करके, कि उसने प्यार के लिए ये सब किया है, प्यार पे भरोसा रखा है कि पुराना प्यार जागा है रजनी देसाई, तो उस पे ये गलती की है। अब कैसे बताए अपने बच्चों को? तो बढ़िया रिव्यू आपका, उसीलिए उसका बेड़ा गर्क हुआ है। तो वर्षा सही है। सुजाता जी क्या कहते हो आप कहते हो कि माही की सेल्फिशनेस होने की कोई हद नहीं है, जितनी माही सेल्फिश है नो लिमिट्स उसके ऊपर लागू होती हैं। और बड़ा मुझे भी हंसी आई आपके डायलॉग पे कि 100 नहीं, आपने तो करोड़ बोला है, करोड़ों ऐसे सेल्फिश लोग मरे होंगे तब ये एक माही पैदा हुई है। तो बढ़िया है, मगर करोड़ एक बार नहीं कई बार मरे होंगे, करोड़ करोड़ करोड़, क्योंकि वसुंधरा भी तो पैदा हुई है। तो बढ़िया रिव्यू आप सबका, थैंक यू सो मच, मजा आ गया सुन के। अब सुनते हैं ये रिश्ता का रिव्यू। संजना जी, मैं सोच रही ये रिश्ता क्या कहलाता के लिए। मेरा कहना है कि कैसे भी इधर सुलझाएंगे, एक परिवार एकजुट होकर समझा लेते हैं, एक इंसान ही दिखा सकती है। अगर छोटी फजीत 2-4 निवाले दे तो क्या हो जाएगा। ये डांस कॉम्पिटिशन होने के बाद मैं समझती हूँ वानी एक डिजर्व करेगी एक फैमिली को, लेकिन उसको हॉस्टल भेजना ही है सबके लिए ठीक होगा, क्योंकि बार बार मुंह सड़ा के गलत सलत बोना या कुछ बकवास करना या बार बार सुनाएंगे उस बच्ची को। इससे अच्छा हॉस्टल में रह के अपने मन को और एक दृढ़ता से बनाए, अपनी मन को स्ट्रांग बनाए, और वो हालात से कैसे समझौता नहीं, मतलब हालात से कैसे डील करें और कैसे आगे बढ़ सके। क्योंकि सोसाइटी मतलब घर से शुरू हो जाती है कि घर के जो 4 लोग हैं तो 4 लोग बाहर भी ऐसे होते हैं, तो उसको समझ सके, उसको हालात के कैसे लड़ रह सकती है, एक दृढ़ता से लड़ सकती है, एक धैर्य के साथ लड़ सकती है। क्योंकि अभी से वो होना पड़ेगा, क्योंकि हर फील्ड में कोई ना कोई ऐसा रहेगा, पीठ पीछे बात करेंगे, पीठ पीछे हंसेंगे उसको। अब मन से अब तंदुरुस्त होके उसे मन से बहुत अब धैर्य होना चाहिए ताकि वो आगे बढ़ सके। आपकी मन की इच्छा जो भी बनने की चाह है उस पर फोकस करें, जो भी करना है उसे। और बार बार ये लोग देखे आएंगे और उसको जो भी करना है वो करेंगे अभिमान, क्योंकि बिना खुशी से वो लोग नहीं करते, इंसानियत भी नहीं दिखा रहे हैं। मैंने सोचा दादी साहब अपने अनुभव से उस बच्ची को समझेंगे, उसके साथ रहेंगे, उसके इंसान देंगे। छोटी सी उम्र में अपने माँ बाप गुजर गए। उस तरह के बच्चे हमेशा कि जल्दी सीख लेते हैं और आगे बढ़ते हैं, और जो भी करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, बहुत धैर्य के साथ एक हालात के कैसे लड़े। ये होना ज़रूरी है। मैं समझती हूँ मेरा गलत नहीं है, लेकिन दोनों बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगा अगर ऐसा चलता रहा हो। इसके कई बार आपको वक्त
एक स्पेस देना चाहिए एक दूसरे के साथ। वो दोस्ती बना लेगी, उसके भी माँ बाप है, शेयरिंग है, पर इतनी छोटी सी में हर बात को समझाए नहीं हो सकता है। कई बार आपको वक्त देना पड़ेगा और एक स्पेस देना पड़ता है, तभी सब खुश रह सकते हैं। तभी मन मार के नहीं, क्योंकि हर बार वो खुश से रहते हैं, ये ठीक नहीं है। ना ही भायरा को, ना ही वानी को। वानी नहीं समझती, उसको अहमियत समझती है, लेकिन मैना की ज़िंदगी अभी अलग हो रहा है। उसको ईर्ष्या हो रही है। अभी शूज़ का जो लफड़े में होगा, वो शूज़ जानबूझ को वो ऐसे करेगी अपने ऊपर अटेंशन लेने के लिए, क्योंकि उनका आदत नहीं है शेयर करने में। हाँ है, उसको डांस करें ये है, क्योंकि उसको इतना पापा को इतना डांस नहीं आता। तो देखते हैं कैसे, थोड़ा वक्त लगेगा। बहुत सही कहा आपने सुचि जी। बोर्डिंग स्कूल वाली बात से तो आप और मैं एक ही पेज पे हैं, बट आपने जो सोसाइटी की बात की है ना, वो बहुत अच्छी कही है कि सोसाइटी घर से ही शुरू होती है। बहुत बढ़िया। ये जो 4 लोग हैं ना, पहले घर पे ही आते हैं, घर पे ही मिलते हैं आपको, जैसे इस घर में मिले हैं वानी को, विद्या, फूफा सा, अपना ये कावेरी पोदार, और बाकी भी जो भी आप जिसको भी लगा लो, है ना। ये 4 लोग यहीं से शुरू हुए हैं। तो बढ़िया कहा आपने, सोसाइटी को लेके मुझे पॉइंट बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। तो आगे सुनते हैं क्योंकि के रिव्यू। नमस्ते अंजुना जी, मैं सोच रही क्योंकि 7 सीज़न 2 के लिए मुझे बहुत फ़क्र है कि मिहिर कम से कम अभी पुलिस को लेके आए और रणवीर जी को अरेस्ट करके, और साथ ही उनके माँ बाप। हाँ, पिता इसलिए तो माँ बेटा इसलिए है। समझ कई बार क्या होता है कि पिता खराब होता है, लेकिन बेटे बहुत लाजवाब होते हैं। लेकिन इस केस में माँ भी कहती है वो गलत कर रहा है। गैस को ऑफ करके, उसको ऑन करके, वो निकाल के उसको सफोकेट, ये बहुत क्राइम है। मुझे खुशी नहीं हुई है ऐसे बोलने में कि उसके गलती की वजह से, गुनाहों की वजह से अब वो भुगतान कर रही है परी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि 2 गलत सही हो जाता है। ये कोई अलजेब्रा इक्वेशंस नहीं है, ऐसी करनी वैसी वैसी भरनी, वो कह देते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी औरत किसी को भी किसी के साथ ये नहीं होना चाहिए, ना परी या किसी औरत को या मर्द को, किसी और कोई भी इंसान इस तरह से हालात नहीं गुजरना चाहिए, नहीं गुजरना चाहिए। अगर सच्चे दिल से पछतावा हो, कान्हा जी स्वयं मदद करते हैं, इसलिए कान्हा जी तुलसी को भेजा था, साथ ही उसके पिता भी भेज दिया था। और परी को समझ जाए कि माँ जहाँ वहाँ पर है उसको हिफाजत है, कि वहाँ पर अपने कोई नहीं, जैसे पीर है, लेकिन नैना तो लाजवाब है, और सुचित्रा तो और भी। उसको ये लग रहा है कि मिताली और से मन का रिश्ता भी होती है, कई बार गुन्नी को ओवरटेक कर जाते हैं, लेकिन वहाँ मन का रिश्ता है। कोई भी इंसान को कोई लूजर कहने से क्या होता है, कैसे डिप्रेस्ड डिस पहले से वो मतलब आप नए हो, मन को मार के वो बिजनेस में ज्वाइन किया ऋतिक, और उसी से लूजर कहोगे। वो फाइट बैक होती थी क्योंकि उसकी माँ भी इसके साथ कोई एंकरेज करता ना, तो भी और उत्साहित होती है। उसको आपको मन की इच्छा, और अब मार के भी आप करना चाहते हो, आप पूरी दिल से कर रहे हो। लेकिन कई बार क्या होता है कि वक्त से पहले किसी को मिलता है या नहीं मिलता, वक्त से पहले किसी को भी नहीं मिलता। ये इसलिए हम कहते हैं कि कई बार इग्नोर करना चाहिए। आप क्या हो आप जानते हो। और ये हैरत है कि एक ही छत में नीचे कई बार आपके सामने आपके पता नहीं चलता, लेकिन मुझे जेना क्यों नहीं पढ़ पाया, मुझे हैरत की बात है।
उसने जब तुलसी गई तो सब कुछ छोड़ दिया। कम से कम बच्चों के जो बड़े हैं उनसे फोकस करते, देखते। जब देखा तो उसको पछतावा कि मिताली से उससे शादी करवा दी हुई, उसको पता पछतावा था। अभी मैं क्या ही करूं अंगद का मूर्खता पर। मैं समझती हूँ बिजनेस को बचाना गया, लेकिन इसने गलती की, सो उसे भुगतान करो। दो गलत सही नहीं हो जाता। खुद उसका मतलब उसको देखते और उसको मैंने सोचा एक प्लान होगा, लेकिन मैं क्या ये क्या हुआ, ये कैसा हुआ, तो यही मैंने गाना गा दिया था। थैंक यू जी फॉर अप्रिसिएशन। लेकिन ये बाकी अंगद को क्या मुझे समझ में नहीं आता। देखते हैं। लेकिन इतना बुरा उसको अपने घर में रहना अच्छा नहीं लग रहा, तो जाहिर सी बात है कि वरन में जब बार बार मुंह उठा के आ जाता है, तो इसलिए उसको अपनी माँ के जो वही उसकी बेटी भी अबडक्ट हो गई। अभी उसका ये प्रूफ ये अभी ख़त्म नहीं हुआ है। रणवीर जी को सिर्फ फ़ोन से उठा के फ़ोन का जो मैसेजेस है उसको निकालना पड़ेगा, ताकि उसको कस्टडी उसको परी को ही मिल जाए। देखते हैं अभी कैसे ये करेंगे। अभी तो अजय से हाथ मिला है तो उसका पसंद भी आ गया है, तो मुझे कहीं ना कहीं वो बिजनेस को बहुत आगे तक लेके जाएगी। देखते हैं कैसा क्या हुआ। अभी परी अजय से मिलना तय है, अजय आएगा। हेलो अंजू जी और नवीन जी नमस्ते, और सभी को सुजाता का प्यार भरा नमस्ते। ये क्यों क्यों के लिए एपिसोड देखा, धमाकेदार था। मिहिर ने रणवीर जी को मार मार के घर से बाहर निकाल दिया और अपने और कहा कि मेरी बेटी के आस पास भी नजर। और ये नोएना चुपचाप देखे जा रही है और वो बड़ी कसमसा रही है कि मैं रणवीर जी का साथ कैसे दूं। और सच में नोएना जैसी औरतें भी होती हैं कि जिसको जिसको किसी और की उसकी चिंता नहीं है, और तुम मिहिर से शादी करने वाली हो, तो मतलब वैसे तो देखा जाए तो तुम भी एक तरीके से परी की माँ ही हुई ना। हालांकि अभी तुलसी है, तुलसी उसकी माँ है, और जिस तरह से तुलसी साथ देती है, ये नोएना कभी साथ दे ही नहीं सकती किसी, चाहे ये सोने से मढ़कर क्यों क्यों ना आ जाए, कितनी ही अच्छी बनकर क्यों ना हो जाए बन जाए, पर ये कभी परी रीति किसी का साथ दे ही नहीं सकती, क्योंकि इसमें वो गट्स है ही नहीं जो एक माँ में होने चाहिए। अरे ये माँ तो क्या, एक ये अच्छी इंसान और एक अच्छी औरत भी नहीं है, क्योंकि जैसे दूसरों की दर्द का एहसास ना हो, वो एक अच्छा इंसान हो ही नहीं सकता, जो कि नैना कभी हो भी नहीं सकती। इसलिए तुलसी अजय के फैक्ट्री में गई है और वो उसने जो भी ये मतलब लोगों की बातचीत थी वो अच्छी थी। उधर परी अपने बेटी के स्कूल गई है, तो वहाँ पता चला है कि रणविजय उसको गरिमा को अपने साथ ले गया है। और बहुत उसने मिहिर को फ़ोन किए, लेकिन मिहिर ने फ़ोन उठाया ही नहीं है। तो थक हार के परी ने उसको तुलसी को फ़ोन किया है, और तुलसी फ़ौरन पहुँच गई, और उधर रणविजय ने उसके खिलाफ जो है परी के खिलाफ जाल बिछा रखा है। और उसको क्या जो भी उसका पुराने रिकॉर्ड्स थे और जो उसने रिकॉर्डिंग भेज रखी थी परी ने, वही अब उसके खिलाफ यूज़ कर रहा है। वैसे मैंने क्या कि बहुत ज़्यादा तो मैंने ये सीन देखा भी नहीं है, क्योंकि ऐसे मेरे को पसंद नहीं आते। लेकिन तब तक वहाँ पे तुलसी पहुँच गई है, और उसने कहा परी कहाँ है, तो कह रही यहाँ पे कोई नहीं है। लेकिन तब तक उसने गरिमा ने बोला है कि मम्मी अंदर है, और उधर से और भाई इसके रणविजय के माँ बाप भी कैसे माँ बाप हैं जो अपने बेटे का साथ दे रहे हैं। सच में मतलब वो भी माँ बाप कहलाने, ये तो खैर बाप कहलाने के लायक है ही नहीं रणविजय, ये तो बाप के नाम पर धब्बा है। और उधर उसके गेस्ट के उससे वो परेशान है।
तब तक वहाँ पे तुलसी पहुँच गई है और उसने उसको रेस्क्यू कर लिया है। और जब उसने तब कुछ तब जब तुलसी और उसको परी को लेके बाहर आई है और रणविजय के हाथ से उसने गरिमा को ले लिया है घर में अपनी। और परी ने भी कह रहा है कि अगर जो है तुलसी के से कह रहा है कि ये मेरी बेटी है, मेरे साथ रहेगी, क्यों भाई तुम्हारे साथ क्यों रहेगी? तुमने कौन सा बाप होने का फर्ज निभा लिया, कौन सा उसके लिए कुछ कर लिया? हर वक्त तो तुम उसको डरा के धमका के रखते हो, तो क्यों तुम्हारे साथ वो गरिमा रहेगी? मतलब सिर्फ बच्चे पैदा करने से बाप नहीं बन जाते, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना पड़ता है, बच्चों के मन को समझना पड़ता है, उनको देखना पड़ता है, जो कि रणविजय ने कभी कुछ किया ही नहीं ऐसा। और जब ये इसने फिर परी की गोद से गरिमा को छीनना चाहे तो उसने कहा कि इसको हाथ मत लगाना, मैं नहीं चाहती कि मेरी नातिन के सामने मैं उसके बाप की पिटाई करूं। तो सहम के पीछे खड़ा हो गया है और चौल में ये सब लोग उसको ये लोग परी को बदनाम कर रहे हैं, तो इसने तो ऐसा किया, उसने तो वैसा किया। तब तक मिहिर वहाँ पे पुलिस लेके पहुँच गया और अब की बार तो ये अटेम्प्ट, मैंने कल भी कहा था कि ये अटेम्प्ट टू मर्डर की चार्जेस में ये अंदर जाएगा। अगर मर्डर की सज़ा 14 साल है तो कम से कम 7 से 8 साल की सज़ा तो इसको भी में होगी। और अब तो इसके साथ इसके माँ-बाप भी गए जेल में। जब मिहिर ने कहा कि चलो हम घर चलते हैं, तो उसने मना कर दिया कि मैं वहाँ पे इतने सारे लोग हैं, पर मैं वहाँ फिर भी इतने सारे लोगों के होते हुए भी मैं बिल्कुल अकेली हूँ। और अभी मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि तुलसी कुछ सोच रही है कि शायद अभी ये परी की वजह से ही ये शांति निकेतन में शिफ्ट हो सकती है। पता नहीं, क्योंकि इसके चेहरे के हाव-भाव से मुझे अभी तो यही लगा, क्योंकि दोनों मिहिर और तुलसी यही कह रहे हैं कि वहाँ शांति निकेतन में इतने वो हैं सुख सुविधाएँ हैं, पर चौल में ये सब नहीं मिलेगा। लेकिन जो है परी ने अपनी माँ के साथ जाना ज़्यादा बेटर समझा। और जब ये मिहिर घर पहुँचा है तो अगर तुम तो परी को लेने गए थे, और ये और वो यही शायद ये रिकैप में दिखाया है, तो अगर उसने आने से मना कर दिया। और जो है अब वो देखते हैं आगे क्या दिखाते हैं, क्या नहीं दिखाते हैं। और जो कि हमने प्रीकप में भी देख लिया है। और उधर मिहिर ने हेमंत को बोला है कि जितनी जल्दी हो सके इस लड़के को, उधर कोर्ट की डेट भी आ गई है। आज के लिए भी बस इतना ही, धन्यवाद। सही कहा सुचि जी आपने कि अगर अच्छे और सच्चे दिल से कोई पछतावा करे तो उसको इतनी सजा नहीं मिलनी चाहिए जो परी को मिल रही है। आपको परी के लिए दुख लगा, मुझे भी लगता है कि अब वो को बहुत कुछ झेल चुकी है। और मैं यहाँ पे ये भी ऐड करती हूँ आपके साथ साथ कि ये सब परी अकेली नहीं झेल रही है, उसकी बेटी भी झेल रही है। सो बढ़िया रिव्यू आपका, और आपने परी को लेके बहुत अच्छा बोला है। बाकी तो रणविजय वगैरह और नोएना का तो क्या ही कहना, वो आगे सुजाता जी ने कहा है, तो सुजाता जी तो यही कह रही है कि नोएना अच्छी माँ तो कैसे बनेगी भाई, जो अच्छी औरत और अच्छी इंसान ही नहीं है। और इनडायरेक्टली आपने सही कहा है सुजाता जी कि वो परी की माँ समान है ना, जो अपनी बेटी का भला नहीं सोच सकती। उसने मिताली का भला नहीं सोचा, तो बाकी तो क्या ही कहें। तो बढ़िया रिव्यू आपका भी सुजाता जी, थैंक यू सो मच आप सबका इतने अच्छे अच्छे रिव्यू देने के लिए। और उम्मीद करती हूँ कि हमारी जो ऑडियंस है उनको भी आपके रिव्यूज पसंद आएंगे और आपको मिलेगी भर भर के तारीफ। तो थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वाचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। बाय। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.